रात का टाइम था और मुझे बनानी थी प्रसाद के लिए बूंदी। एक्चुअली ट्यूसडे को हनुमान जी का भोग लगाना था, तो प्रसाद के लिए बूंदी बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा रात में ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिलता है। सुबह ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे को स्कूल भेजना, घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह। तो मैंने सोचा रात को ही बना के रख लेती हूँ, सुबह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई तो किचन में थी प्रसाद की बूंदी बनाने, बट सभी ने घर में कहा कि सबको कॉफ़ी पीनी है, तो मैंने सोचा चलो पहले कॉफ़ी बना लेते हैं। यहाँ मैं एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ बना रही हूँ सभी के लिए कॉफ़ी। तो कॉफ़ी और शुगर को मैंने पहले फेंट लिया था, उसके बाद यहाँ मैंने बॉयल एकदम गर्मा गर्म दूध डाला है और अच्छे से दूध को कॉफ़ी और शुगर के साथ मिक्स कर दिया है। तो जो कॉफ़ी थी वो एकदम बनकर तैयार हो गई है, परफेक्ट। अब यहाँ मैं अपनी सबसे पहले मदर इन लॉ को और फादर इन लॉ को और अपने हस्बैंड को कॉफ़ी सर्व कर रही हूँ। उसके बाद मैं करूँगी स्टार्ट रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं आज प्रसाद वाली बूंदी, वो भी झटपट घर पे आसानी से। तो यहाँ बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ बेसन ले रही हूँ। तो बेसन को मैं मेज़र कर ले रही हूँ। यहाँ मैं 1.5 कप बेसन लूँगी। बेसन को मैंने पहले ही छान लिया था, क्योंकि बेसन में लम्स रहते हैं। तो बेसन को जब भी आप यूज़ करें तो छान कर यूज़ करें। तो यहाँ मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। अगर आप चाहें तो किसी कप से मेज़र कर सकते हैं, या फिर कोई कटोरी ले लीजिए, फिर आप उसी हिसाब से सारी चीज़ें मेज़र कर डाल सकते हैं। यहाँ बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले जो बेसन है उसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, जिसको थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ बेसन में, जिससे जो लम्स ना रहे एक भी। और थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिए। अगर आप एक साथ पूरा पानी डाल देंगे तो जो बेसन का घोल हम बना रहे हैं उसमें लम्स पड़ जाएंगी। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने बैटर को ऊपर से गिराया, तो अभी एकदम रिबन बन रही है। तो अभी बैटर थोड़ा थिक था, थोड़ा सा पानी और मैंने ऐड कर दिया है। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लग गया है। उसके बाद यहाँ ऐड करी हूँ 1 पिंच बेकिंग सोडा, जो मीठा खाने वाला सोडा होता है वो। अगर आप चाहें तो वो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और आप उस बेसन को थोड़ी देर और फेंट लीजिए, तो आपको सोडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ प्रसाद की बूंदी बना रही हूँ, तो मैं देसी घी में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो देसी घी डाल सकते हैं कढ़ाई में, या फिर आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं। बट देसी घी की मिठाइयाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं, और प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो इसलिए देसी घी ही यूज कर रही हूँ। साथ ही में दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, जिसमें मैं चाशनी बनने रख रही हूँ। तो मैंने 1 कटोरी चीनी ली है और आधी कटोरी पानी। चाशनी बनेगी तब तक यहाँ बूंदी भी हम झाड़ कर तैयार कर लेंगे। तो बेसन कितना थिक होना चाहिए, कितना पतला, आपने देखा होगा जब मैं बेसन को ऊपर से गिरा रही थी तो बेसन बूंद बूंद करके गिर रहा था, और जो बेसन का बैटर था उसमें मिक्स हो रहा था। तो समझ लीजिए आपका बूंदी के लिए बेसन का घोल है वो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ मैंने 2 हिस्से में जो बेसन घोल कर तैयार किया था वो कर लिया है 2 बर्तन में अलग अलग, क्योंकि मैं 2 कलर की बूंदी बना रही हूँ। मार्केट में आपने देखा होगा 2 मिक्स कलर की बूंदी आती है, एक येलो एक ऑरेंज। तो मैं वही दोनों कलर की बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने एक में येलो फूड कलर डाला है, दूसरे में ऑरेंज फूड कलर। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप बिना कलर डाले भी बूंदी बना सकते हैं, तब भी बूंदी अच्छी बनेगी। कलर डालने से थोड़ा सा और अच्छा लगने लगता है बूंदी दिखने में। और अब यहाँ मैंने एक छन्नी ली है, जिससे हम पूड़ियाँ वगैरह तलते हैं, जो होल वाली छन्नी रहती है उससे। वो मेरे पास जो एक छन्नी थी उससे मैं बूंदी छाड़ रही हूँ। तो जब एक बार मैं जितनी कढ़ाई में बूंदी आई थी वो मैंने तलकर बाहर निकाल लिया। आप आवाज़ सुन सकते हैं कितनी एकदम क्रिस्पी बूंदी सिककर तैयार हुई है। उसी तरीके से जो और बूंदी है वो बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने जो छन्नी थी उसमें एक बार बैटर डाला, जितना एक बार में आ सकता है, और आपकी कढ़ाई में जितनी बूंदी आ सकती है उतना ही आप एक बार में डालिए। अगर आप बार बार उसके ऊपर डालेंगे तो जो बूंदी है वो इकट्ठी हो जाएगी और एकदम गोल गोल फूली बूंदी नहीं बनेगी। और जब भी आप दूसरी बार छन्नी को यूज कर रहे हैं तो किसी कपड़े से या अच्छे से पोंछ लीजिए, उसके बाद ही फिर से बूंदी डालिए। अब यहाँ मैं ऑरेंज कलर वाली बूंदी डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल हल्के हाथ से छली को घुमा रही हूँ और अपने आप बूंदी जो है वो गिर रही है। एक बार में जितनी बूंदी आ रही है मैं उतनी ही डाल रही हूँ, एक्स्ट्रा बूंदी नहीं डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं एकदम फूली फूली क्रिस्पी क्रंची बूंदी बनकर तैयार हो रही है, और आपको आवाज़ से सुनाई पड़ रहा होगा कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है।
और बिल्कुल पिचकी हुई बूंदी नहीं बन रही है, एकदम फूली फूली जैसी मार्केट में बूंदी मिलती है सेम वही बूंदी बनकर तैयार हो रही है। तो ऑरेंज और येलो दोनों कलर की बूंदी सिककर तैयार हो गई है। उसके बाद यहाँ चाशनी भी चेक कर लेते हैं। चाशनी में कोई तार वाली नहीं चाहिए, बिल्कुल जैसे हम रसगुल्ले के लिए बिल्कुल चिपचिपाहट जैसे सहट वाली ही चाशनी चाहिए। अब यहाँ बूंदी आप देख सकते हैं, बूंदी की आवाज़ सुनकर ही लग रहा होगा कितनी ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनी है। और आपको मैं बूंदी जो है वो तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, तोड़ कर एकदम मैश हो रही है, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बूंदी बनी है। आप ये बूंदी रायते में भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो घर में ही रायता वाली बूंदी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यहाँ जो चाशनी थी वो परफेक्ट बन चुकी थी। उसके बाद जो बूंदी है वो ऐड कर देते हैं। एक्चुअली ये बूंदी देसी घी की बनी है तो प्लेट में चिपक गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और सर्दी में जो देसी घी होता है वो जम जाता है। अब यहाँ मैंने जो बूंदी थी वो चाशनी में पूरी ऐड कर दी है। अब इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ देंगे, जिससे जो बूंदी है एकदम सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ 10-15 मिनट हो गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बूंदी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है, एकदम मार्केट जैसी प्रसाद वाली बूंदी बनकर तैयार हुई है, एकदम खिली खिली फूली हुई, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरे बेटे को बहुत पसंद है बूंदी, उसकी भी डिमांड थी कि मुझे बूंदी खानी है। और फिर ट्यूसडे भी था नेक्स्ट डे, तो मैंने सोचा चलो रात में ही बना के रख लेते हैं और मॉर्निंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में, क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट बूंदी बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। और मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चे को स्कूल भेजना, इसलिए मैंने रात को ही बना कर रख ली है। अब मॉर्निंग में हनुमान जी का भोग लगाकर उसके बाद टेस्ट करेंगे बूंदी। आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही ज़्यादा यमी लग रही है और बहुत यमी बनती है। काफ़ी लोग कहते हैं बूंदी फूलती नहीं है, पिचक जाती है, बट आप एक बार ये चीज़ें मेज़र कर डालिए, इसी हिसाब से बनाइए, आपकी बूंदी कभी नहीं पिचकेगी। एकदम फूली फूली खिली हुई बूंदी बनकर तैयार होगी, एकदम रस भरी मार्केट जैसी बूंदी बनकर तैयार हो गई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा बेटा यहाँ लगा रहा है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हनुमान जी का भोग, क्योंकि उससे बूंदी खानी भी थी, इसलिए बोलता है कि पहले मैं भोग लगा दूँ, उसके बाद मैं स्कूल जाने से पहले बूंदी खाकर जाऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय, टेक केयर, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।